इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 9 के बी हाइव बुक के पोइट्री सेक्शन का पोएम 2 का सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है विंड। तो अगर आप चाहते हो विंड का, आपको अगर पोएम का हिंदी अनुवाद चाहिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वीडियो के ऊपर अभी जो आपको लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले सेंट्रल आइडिया के। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों, ये है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, फिर हिंदी वाला। तो इंग्लिश वाला पढ़ के आप बताता हूँ मैं क्या लिखा है। पहला लाइन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती इज दैट लाइफ इज हार्श। हार्श मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, और लाइफ मतलब जीवन। तो जो सेंट्रल आइडिया है पोएम विंड का, जो कंपोज हुआ, मतलब जो क्या कहते हैं, इसको रचा है, रचित है एक तरीके से। कंपोज मतलब कि जिसको रचना करना। पोएट हमेशा कंपोज करता है, याद रखिएगा, रिटन नहीं करता है, राइट कभी नहीं करता है, कंपोज करता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठाए रहिए। पोएट कभी भी कंपोज नहीं कर, कभी रिटन नहीं करता है। आप लिखते हो ना रिटन बाई, तो वो प्रोज में होता है ना। प्रोज और सप्लीमेंट्री में आप कर सकते हो, लेकिन पोएट्री में कंपोज यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि वो रचनाकार होता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड कंपोज बाय सुब्रमण्य भारती। जो ये विंड पोएम है, इसको कंपोज किया यानी रचित किया है सुब्रमण्य भारती, और उसका सेंट्रल आइडिया हम पढ़ रहे हैं, जो क्या है, इज दैट कि लाइफ इज हार्श, कि जीवन क्या है, बहुत कठोर है। टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन में इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, वी विल हैव टू बी स्ट्रांग, हमें मजबूत होना होगा। हैव टू जब कभी भी किसी सेंटेंस के में जुड़ जाता है तो हमेशा इसका मतलब होता है कोई काम आपको जो करना पड़ेगा, है ना, चाहे मजबूरी चाहे कैसे भी आपको करना होगा। तो टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन में जीने के लिए, मैं दूसरी लाइन बता रहा हूँ, इस संसार में जीने के लिए, वी विल हैव टू बी स्ट्रांग, हमें मजबूत होना होगा। फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड मोरली, और नैतिकता से या नैतिक रूप से। अर्थात हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, फिजिकली शरीर से मजबूत करना होगा, दिमाग से मजबूत करना होगा, और मॉरल मतलब जो आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं जो हमें करने चाहिए, जैसे देश की सेवा अगर आपको करनी है, सबसे पहले आप देश की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये आपकी मोरल ड्यूटी होती है जो आपको करना चाहिए। तो वही लिखा है कि अगर आप इस संसार में सर्वाइव करना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो आप हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, फिजिकली, मेंटली और मोरली, यानी कि नैतिक रूप से। फिर लिखा तीसरी लाइन, टू इलिस्ट्रेट हिमसेल्फ द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, है ना। जो पोएट है वो इलस्ट्रेट करने, यानी अपने आप को एक तरीके से समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए वो अपने आप को एक तरीके से बता रहे हैं। पोएट, इलस्ट्रेट मतलब होता है कि चीज़ को व्यक्त करना, समझाना। तो टू इलस्ट्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को समझाने के लिए, द पोएट जो कवि हैं, गिव्स द एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण देते हैं, ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्या था, मजबूत, विंड मतलब हवा। तो जो बहुत तेज हवा चलती है, आपने स्टोरी पढ़ा होगा, पता होगा, पोएम आपने पढ़ा होगा, तो हवा चलती है और सब कुछ उड़ा देती है, खिड़कियाँ, दरवाजे, घर, पेड़ पौधे, किताबें, याद है ना। तो वही लिखा है कि पोएट एग्जाम्पल देते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही ताकतवर हवा की, यानी कि विंड की वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। दैट क्रम्बल्स एवरीथिंग, यहाँ दैट मतलब की नहीं है, ये दैट यूज़ हुआ है विंड के लिए, ठीक है। ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, विंड यानी हवा के लिए। कि फिर से समझा रहा हूँ, तीसरी लाइन लिखा है, टू इलस्ट्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को समझाने के लिए, द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल, कवि एक उदाहरण देते हैं, ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत मजबूत यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड का उदाहरण देते हैं, दैट वह क्रम्बल एवरीथिंग,
जो वो हवा था वो क्या था, वो सब चीज़ को क्रम्बल यानी सब चीज़ को ख़राब करता, तहस नहस करना। क्रम्बल मतलब कि चीज़ को कुचल देना, ख़राब करना, है ना। तो एवरीथिंग मतलब सबको, तो दैट क्रम्बल्स एवरीथिंग, जो पूरे चीज़ों को तहस नहस कर देता है। वी हैव टू फेस इट, हमें उसका सामना करना होगा। जिस तरह परेशानी आपके जीवन में आती है तो वो आपको जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है अगर आप मेंटली, फिजिकली और मोरली अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो आप बिखर जाएंगे। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर आंधी आती है और सब कुछ वो ख़राब कर देती है, ठीक वैसे ही वी हैव टू फेस इट, हमें उसका सामना करना होगा। यहाँ फेस मतलब है यहाँ चेहरा नहीं, सामना करना, हमें उसका सामना करना होगा। देन द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तब वो जो विंड है, जो हवा है, वो हमारे दोस्त के तरह काम आएगा, अर्थात हमारी सहायता करेगा। जैसे अब लोग बोलते हैं ना, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, वो बोलते हैं कि जो परेशानियां मुझे आई थी वो एक तरीके से मेरी सहायता की मुझे आगे बढ़ने में, है ना। वो भी एक सीढ़ी की तरह थी कि एक परेशानी आई तो मैं इसको सॉल्व करके मैं दूसरी परेशानी, ऐसे सॉल्व करते करते मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल हो गया। तो जो परेशानी थी वो क्या हो गया, वो एक तरीके से उसके फ्रेंड की तरह काम किया एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए। ठीक वैसे ही अगर हम मजबूत रहेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे फिजिकली, मेंटली और मोरली, तो जो हवा है, जो तेज हवा भी चलेगी वो हमारी दोस्त बनकर रहेगी। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसका हिंदी देखते हैं। सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित कविता हवा का केंद्रीय विचार मतलब वही सेंट्रल आइडिया यह है कि जीवन कठोर है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अपने आप को समझाने के लिए कवि उस तेज हवा का उदाहरण देते हैं जो सब कुछ उखाड़ देती है, यानी उखाड़ देती है। हमें उसका सामना करना होगा, फिर हवा हमसे दोस्ती करेगी। क्लियर हो गया एकदम। एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सेंट्रल आइडिया से आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो तैयार रहिएगा। और सेंट्रल आइडिया से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप अगर इसको याद किए रहोगे तो आप लिख लोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, राइटिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सेंट्रल आइडिया 9th का जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ग्रामर और जितना भी आपका होता है, पोइट्री में आपका पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ये सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। Thank you so much for watching this video.